लड़की ने अपने प्रेमी को अपनी सबसे प्यारी चीज, अपना जन्म वर्ष का ताबीज उसे सौंप दिया। उसकी आंखों में प्यार था पर विदाई गहरी थी। उसने धीरे धीरे ताबूत का ढक्कन बंद किया, लोहे की जंजीरों से कसकर बांध दिया और फिर उसे जमीन के 10 मीटर नीचे दफना दिया। समय बीतता गया। 200 साल बाद वही छोटा कस्बा अब एक बड़ा बंदरगाह बन चुका था, मगर लड़की अब भी जीवित थी। न सिर्फ जीवित बल्कि एक सफल व्यापारिन भी बन चुकी थी। वो कोई आम औरत नहीं थी बल्कि एक अमर जादूगरनी। वो अपने अतीत को पूरी तरह भूल चुकी थी जब तक कि एक दिन कुछ मजदूरों को खुदाई के दौरान एक ताबूत मिला। उस पर लोहे की जंजीरें जकड़ी हुई थी। उन्हें लगा कि कोई बड़ा खजाना मिल गया है। बिना सोचे समझे उन्होंने जंजीरों को काट दिया। तभी अचानक ताबूत के अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगी, धुआं उठने लगा। मजदूर कुछ समझ पाते इससे पहले ही एक काला साया ताबूत से बाहर निकला और देखते ही देखते उसने सभी मजदूरों को चूस कर खत्म कर दिया। वो कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसे 200 साल पहले जिंदा दफनाया गया था। पर अब वो सिर्फ एक आम इंसान नहीं था, वो बन चुका था एक खूंखार पिशाच। आजाद होते ही उसने अपने घर की तरफ रुख किया, लेकिन दुनिया अब बदल चुकी थी। लोग अलग दिखते थे, कपड़े अलग पहनते थे, लेकिन उसका घर अब भी वही था, हालांकि टूटा फूटा और उजड़ा हुआ। जैसे ही वो घर के अंदर गया, उसे दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर दिखी। वो अभी देख ही रहा था कि तभी 2 छोटे बच्चे कमरे में दाखिल हुए। एक लड़के ने उसे गौर से देखा और फिर दीवार पर टंगी तस्वीर को देखा। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये वही आदमी था, उनका पुराना पूर्वज विक्रम। विक्रम खुद को समझाने ही वाला था कि तभी घर के मुखिया अजय आ गए। उन्होंने इस अजनबी को घर से बाहर निकालने की कोशिश की। अपनी पहचान साबित करने के लिए विक्रम ने अपना पुराना राज खोल दिया। उसने अपनी छड़ी से जमीन पर एक स्विच दबाया। अचानक दीवार पीछे खिसकने लगी और एक गुप्त तहखाना खुल गया, जिसके बारे में खुद अजय को भी नहीं पता था। अंदर ढेरों खजाने रखे थे। यह देख अजय की आंखें चौंधिया गईं। उन्हें याद आया कि उनके परिवार में एक कहानी चली आ रही थी कि उनके पूर्वज एक पिशाच थे। वो घबराए, लेकिन विक्रम ने उन्हें आश्वस्त किया। उसने बताया कि उसने ये खजाना आने वाली पीढ़ियों के लिए संभाल कर रखा था। अब अजय ने बिना किसी शक के विक्रम का स्वागत कर लिया, मगर विक्रम के मन में सिर्फ एक ही बात बदला। वो उस औरत को ढूंढना चाहता था जिसने उसे इस भयानक हालत में छोड़ा था। वर्षों पहले वो एक आम इंसान था, धनी, ताकतवर मगर लापरवाह। उसने अपनी नौकरानी के साथ प्रेम किया और फिर उसे ठुकरा दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो कोई साधारण लड़की नहीं थी। वो एक शक्तिशाली जादूगरनी थी, सिया। जब सिया ने उसे किसी और से प्यार करते देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने एक काला जादू किया और विक्रम की प्रेमिका को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। टूटे दिल के साथ विक्रम भी अपनी जान लेने के लिए कूद पड़ा, लेकिन मौत नहीं आई। सिया ने उसे एक अभिशाप दे दिया था, उसे अमर बना दिया था, पर एक पिशाच के रूप में। इसके बाद सिया ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और विक्रम की सच्चाई सबके सामने रख दी। फिर उसने उसे ताबूत में बंद करवा दिया और जिंदा दफना दिया। अब 200 साल बाद विक्रम वापस आ रहा था, लेकिन सिया उसकी राह देख रही। उसे लगा था कि इतने सालों बाद शायद विक्रम बदल गया होगा, मगर जब उसने देखा कि विक्रम अब भी उसी नफरत के साथ लौटा है तो उसने उसे फिर से कैद करने की ठान। इस बार विक्रम की मदद के लिए उसका परिवार था। उसके वंशजों ने ताकत को पहचान लिया। विक्रम ने अपने पिशाच प्रभाव का इस्तेमाल किया और सिया के व्यापार को तबाह करने की योजना बना। उसने उसके ग्राहकों को अपनी तरफ कर लिया, उसकी ताकत को कमजोर कर दिया। इस बार सिया पूरी तरह क्रोधित हो चुकी थी। उसने अपने सारे छलावे हटा दिए। उसने एक मूर्ति को जीवित कर दिया जिसने विक्रम को पकड़ लिया। जैसे ही सिया ने आखिरी वार करने की तैयारी